अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अरसलान लियाकत। 13 अक्टूबर की शाम होने वाली है, तो पिछले 12 घंटे से क्या हो रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के ऊपर। जी हाँ, तो फ़िलहाल के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले जो 12 घंटे हैं वहाँ से जनाब पाकिस्तान की तरफ से कोई दोबारा ऑपरेशन या अटैक अफ़गानिस्तान साइड पे नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने ये तो नहीं बोला कि हम सीज़ फायर के लिए एग्री हो गए हैं। पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम उसका जवाब देते रहेंगे जब तक खारजियों का ख़ात्मा नहीं हो जाता, इन फितना अल हिंदुस्तान और फितना अल ख्वारिज का ख़ात्मा नहीं हो जाता, तब तक पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए तो भाई बिल्कुल एग्री नहीं हो रहा। ठीक है, तो दूसरी तरफ इस टाइम जो डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है ना, सोवियत यूनियन के ज़माने में पाकिस्तान ने इस तालिबान को खड़ा किया। मुल्ला उमर के ज़रिए जनाब पाकिस्तान ने तालिबान का वजूद रखा, अमेरिका असला दिया इनको, तो जनाब ये लोग लड़ते रहे। और उसके बाद आज एक ऐसा वक्त आ गया है कि ये लोग सबसे बड़ा दुश्मन जो है अपना वो पाकिस्तान को समझ रहे हैं। ठीक है जी, उसके बाद अमेरिका आया, तब भी पाकिस्तान ने इनका साथ दिया, इनको बचाया, और पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगते रहे कि पाकिस्तान डबल गेम करता है। ये अमेरिका की तरफ से बोला जाता था। ठीक है, तो भाईजान पाकिस्तान ने तो पूरी दुनिया की ये तनकीद सुनी, अमेरिका की भी सुनी, लेकिन अमेरिकन जब यहाँ से जाते हैं उसके बाद इंडिया इनकी तरफ माल फेंकता है, क्योंकि इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। इंडिया को पता है कि ये तो भूखे हैं, इनके पास कुछ है नहीं। पाकिस्तान से अगर मुझे प्रॉक्सी वॉर करनी है ना, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर हमें ठोक रहा है, तंग कर रहा है, तो हम इसकी मदद लेते हैं। और ये तो फिर नमक हराम थे। अब देखें पाकिस्तान तो इस पोजीशन में नहीं, हम तो इकोनॉमिकली इतने मजबूत नहीं कि हम इन्हें मतलब एड शेड हर महीने इतना देते रहें, इतना माल इनको फ्री में देते रहें। नहीं भाई, इतना नहीं हम अफोर्ड कर सकते। हम तो कहते हैं कि भाई मेहनत करो, अपना निज़ाम चलाओ जैसे भी चलाना है। लेकिन फिर क्या होता है, इंडिया की तरफ झुकाव इनका शुरू हो जाता है, इंडियन रॉ इनके ऊपर पैसा फेंकना शुरू कर देती है। और तब से जनाब ये तहरीके तालिबान जो है आगे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर अटैक करवाता है। फिर BLA आपके सामने है, बलूचिस्तान के अंदर जनाब इंडियन रॉ जो है वो पूरी तरह मुदाखलत करती। सो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए इंडिया ने पूरी तरह पैसे फेंके, और इन्होंने उसको 100% इंडिया को रिस्पांस दिया। इंडिया को इन्होंने रिज़ल्ट लेकर दिए। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने इतनी ज़्यादा दहशतगर्दी की जिसकी मिसाल अभी तक जारी है। ठीक है, तो अभी करंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो तालिबान का सबसे मुखालिफ ग्रुप है ना, उसका नाम है जनाब नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स। जी हाँ, तो ये तालिबान के ऑपोजिट एक बहुत ही बड़ी तंजीम है। ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। अहमद शाह मसूद इसकी बुनियाद रखने वाले थे। ठीक है, जिसकी 2001 में जिसकी मौत हो जाती है तालिबान के हाथों। लेकिन उसके बाद जो उसका बेटा है अहमद मसूद, जो कि इस टाइम ताजिकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके जो फैमिली है, जो बाकी जो चीज़ें हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं। अच्छा जी, ये जो नेशनल रेजिस्टेंट फोर्स है ना, ये बिल्कुल ही प्रोग्रेसिव किस्म की और डेमोक्रेसी पे ये बिलीव करते हैं। और इनके नज़दीक जनाब तालिबान जो है ये एक दहशत गर्द हैं, और इनकी जनाब जो हुकूमत है इसकी कोई बेस नहीं है। तो बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया है और बहुत ज़्यादा जनाब खुशी का इजहार किया गया है अहमद मसूद की तरफ से, जो कि अहमद शाह का बेटा है। ज़रा अहमद शाह के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस बंदे ने जो सोवियत यूनियन है उसके ख़िलाफ़ इन्होंने जनाब पूरी तरह जंग लड़ी। उस टाइम अलकायदा आपको पता है अफ़गानिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। तो अलकायदा के 3 बंदे आते हैं इसके पास, एक जर्नलिस्ट बन के, सहाफ़ी बन के, और वहाँ पर इसके कमरे के अंदर बम नस्ब कर देते हैं। तो उसके बाद वहाँ पर उसकी हलाकत हो जाती है। लेकिन उसका बेटे ने अब उसका मिशन कंटिन्यू रखा है। अब उसका बेटा जो है वो अभी बहुत यंग है, और वो बरतानिया से उसने एजुकेशन हासिल की है। सो अभी ताजिकिस्तान के अंदर है, और अहमद मसूद उस बेटे का नाम है। और जो उस बंदे ने बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया है, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान अब अहमद मसूद के साथ काम करेगा। और अहमद मसूद जो है उसकी सोच बिल्कुल उसकी प्रोग्रेसिव किस्म की सोच है। वो किसी किस्म का इस किस्म का उसका माइंड सेट नहीं है कि जनाब वहाँ पर जो जिस तरह का तालिबान ने वहाँ पर कंट्रोल आवाम के ऊपर रखा हुआ है, ज़िंदगी अजीरन बनाई हुई है, अफ़गानिस्तान के अंदर किसी किस्म के राइट्स नहीं है। सो अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो अहमद मसूद के साथ जाना चाहेंगे, लेकिन बदकिस्मती से तालिबान ने जिस तरह का वहाँ पर कंट्रोल लिया हुआ है, तो ये सबसे बड़ी इस टाइम मैं समझता हूँ कि बदकिस्मती है। ठीक है, तो जनाब ये नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स की तरफ से बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया है पाकिस्तान के इस जो अटैक है, पाकिस्तान ने जिस तरह तालिबान को ठोका है, तो जनाब उनकी तरफ से बहुत खुशी का इजहार किया गया। और तालिबान के लिए बहुत बड़े ख़तरे की घंटी बज गई है इस टाइम। पाकिस्तान से ज़्यादा अब इन्हें ख़तरा उनका है, NRF का है। और जनाब उन्होंने अपने जो जितने भी उनके फोर्सेस है ना, उस सब को उन्होंने जनाब एक्टिव किया है।
اس لیے جناب پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر اب رجیم چینج کس طرح کیا جائے. پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے بھی یہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ افغانستان کے اندر جو موجودہ سیٹ اپ ہے یہ ایک عبوری حکومت ہے, یہ ٹیمپریری ٹائم کے لیے آئی تھی, لیکن اس کے بعد یہاں پر جناب کوئی گورنمنٹ بننی تھی, الیکشن ہونے تھے یا پورا ایک سسٹم بننا تھا, لیکن وہاں پر کچھ بھی نہیں بنایا گیا اور طالبان کا وہاں پر قبضہ ہے اور پاکستان جناب ان کو نان اسٹیٹ ایکٹر سمجھتا ہے. اب دیکھیں یہ چیز ہمیں پہلے بول دینی چاہیے تھی کیونکہ دنیا بولتی تھی اس کے اوپر, لیکن دیکھیں اب انڈیا جو ہے جناب ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو ماننے کی طرف جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے سب سے بڑی ضلالت یہاں سے سٹارٹ ہو جانی ہے. اب جناب پوری دنیا نے جہاں پہ افغانستان کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, افغانستان سے شدید ترین ویسٹ کو نفرت ہے کیونکہ وومن رائٹس ہی نہیں دے رہے. تو انڈیا کے اندر بھی جو انڈیا کی جناب سول سوسائٹی ہے, جو پڑھے لکھے انڈینس لوگ ہیں, وہ بھی تنقید کر رہے ہیں اس ٹائم مودی سرکار کے اوپر کہ کتنا بڑا تم لوگوں نے یو ٹرن لے لیا. تم لوگ تو کہتے تھے کہ یار یہ تو دہشت گرد ہیں اور جناب یہاں پر جو مہلائیں ہیں ان کو انہوں نے ادھیکار نہیں دیا ہوا, کوئی حقوق نہیں, کوئی حق نہیں, کوئی وومنس وہاں پر ایجوکیشن نہیں حاصل کر سکتی. تو آج تم لوگوں ان کے ساتھ جناب دوستیاں کر لی ہیں, یاری لگا لی. اب مودی کیا بیچارہ بتائے, اسے پتہ ہے کہ پاکستان میرے منہ پہ چپیڑے مار رہا ہے, مجھے پاکستان کا ڈر ہے, سو اس لیے طالبان کو ماننا پڑ رہا ہے, طالبان کو اپنا باپ ماننا پڑ رہا ہے مودی کو. لیکن جناب پاکستان جو ہے وہ زمینی حقائق جو افغانستان کے بہت باریکی سے جانتا ہے. ہمارے ISI بڑے ٹائم سے وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر کون ہمارا دوست ہے کون دشمن ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے شطرنج کی چال اب کیسے چلنی ہے, ٹھیک ہے. تو پاکستان پوری طرح تیار ہے اور پاکستان کے ابھی بھی انٹیلیجنس بیس جو آپریشنز ہو رہے ہیں, ہمارے بہت بڑا نیٹ ورک جو افغانستان کے اندر موجود ہے, بہت وفادار لوگ ہیں جو پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور دوسری طرف اگر اس ٹائم دیکھا جائے تو انڈیا کے اندر موجود ہے, ابھی بھی میر خان متقی ادھر موجود ہے اور آپس میں ان کے اصلاح مشورے ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. تو پاکستان سے نفرت کی وجہ سے جناب انڈیا بھی ہر حد پار کر چکا ہے. انڈیا کے اندر بہت بڑی تنقید ہو رہی ہے اس ٹائم. انڈیا کا جتنا بھی آپ میڈیا دیکھ لیں, ان کا جو آزاد میڈیا مطلب سوشل میڈیا وغیرہ ہے, وہاں پر بہت تنقید ہو رہی ہے گودی میڈیا کے اوپر. اور دوسری طرف جناب جو افغانستان کی ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان نے سیز فائر سے انکار کیا ہوا ہے, لیکن پاکستان نے یہ بولا ہوا ہے کہ جب ہمارا دل کرے گا, جہاں مرضی ہمارا دل کرے گا, ہم ٹھوکیں گے اور اپنی ہم تسلی جو ہے نا وہ پوری کریں گے, ٹھیک ہے. تو جناب ابھی کے لیے یہی صورتحال ہے. باقی مزید اپڈیٹ کے لیے پلیز میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں پھر مزید اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے گڈ بائے, اللہ حافظ.